एक महिला को पता चलता है कि उसके मंगेतर ने उसकी ही एक्स गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि उसने उससे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। दोनों को एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर वह उसके दिए हुए हार को गले से उतारकर फेंक देती है और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही वह उसकी हर यादगार चीज तोड़ देती है, अपना सामान पैक करती है और हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। रात को अपने गम भुलाने के लिए वह एक बार में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बड़े सीईओ से होती है। सीईओ सालों से उससे चुपचाप प्यार करता था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह सीईओ से पूछती है, क्या आप मुझसे एक समझौते की शादी करेंगे? सीईओ अंदर ही अंदर बेहद खुश हो जाता है और बिना एक पल गंवाए हाँ कह देता है। दोनों तुरंत जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इत्तेफाक से उसी समय उसका धोखेबाज मंगेतर वहाँ से गुजर रहा होता है। वह उसे सीईओ के साथ देख लेता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है, लेकिन सीईओ उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। यह देखकर उसका एक्स हैरान रह जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वह सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है। रात को वह अपने एक्स के ऑफिस जाती है ताकि नौकरी छोड़ सके। वह इस्तीफे के कागज उसके सामने रख देती है। उसे लगता है कि वह उसे नीचा दिखाना चाहती है। वह गुस्से में साइन करके कहता है, बाद में पछताना मत। वह शांत आवाज में कहती है, मैं अब शादीशुदा हूँ। इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगती है। तभी बुरी लड़की के इशारे पर एक अमीर आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है और उसकी पीठ पर हाथ मारकर गंदी बातें कहता है। वह बिना डरे उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर उसके चेहरे पर वाइन का गिलास फेंक देती है। बुरी लड़की बीच बचाव करने का नाटक करती है, लेकिन वह उसका हाथ झटक कर उसे भी एक थप्पड़ जड़ देती है। तभी धोखेबाज मंगेतर दौड़कर बुरी लड़की के पास पहुंचता है। वह उससे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरती। वह मुड़ती है और वहाँ से चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने सच में उसे छोड़ दिया। वह उसके पीछे भागता है और कहता है, उस लड़की से मेरी शादी सिर्फ बिजनेस के लिए है ताकि मेरी कंपनी आगे बढ़ सके। मेरा असली प्यार तो तुम हो। लेकिन अब वह उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। वह उसे जोर से धक्का देकर अलग कर देती है। तभी बुरी लड़की भी बाहर आ जाती है। उसे देखते ही वह फिर उसी के पास भाग जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि उसने सही फैसला लिया है। तभी सीईओ वहाँ पहुँचता है, अपनी पत्नी को गले लगाता है, उससे पूछता है कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई और अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाता है।